नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। इस वक्त मऊ जिला बेदौली चौराहे पे हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको बता दें कि दोहरी घाट से 7 किलोमीटर दूर मधुबन रोड पर जब आएंगे तो एक बेलौली चौराहा पड़ता है। चौराहे से एक रोड कटा है, 1 किलोमीटर अंदर आएंगे। यहाँ दुनिया का एकमात्र अजूबा मंदिर है जो लक्ष्मण जी का है और कहीं नहीं मिलता। लेकिन यह पुराने जमाने में अगर बीते वर्षों में जाएंगे तो यह रसूलपुर स्टेट, जब रसूलपुर स्टेट थे तो उनके जमाने में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। निर्माण में यहाँ ये बताया जाता है कि लोगों की ऐसी आस्था है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी मन्नतें मांगते हैं, लोग अदर स्टेट से भी आते हैं। जैसे पुजारी जी से हमारी बात हुई, कुछ लोगों से बात हुआ तो वो बताए कलकत्ता, उड़ीसा, आंध्रा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कई ऐसे स्टेटों से लोग आते हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई है और वह श्रद्धा भाव से आते हैं। इस मंदिर की क्या खासियत है, यह मंदिर कब बना और कैसे बना और इतना प्रचलित है, लेकिन दुनिया का एक लक्ष्मण जी का मंदिर है। हर जगह आप देखेंगे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सारी जगह, लेकिन यहाँ मात्र लक्ष्मण जी एक विराजमान है। सारी मन्नतें पूरी। इस मंदिर के विषय में जानने के लिए हम पुजारी जी से मिलेंगे और इस मंदिर की क्या खासियत है, कितने दिन पुराना है, यह जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं। बद्रीदास। बद्रीदास, आप यहाँ कितने दिन से हैं? 50 साल से है। 50 साल से। इसके पहले भी लोग कोई महंत शुरू में, ये आप बता पाएंगे कि शुरू में किसके जरिए ये मंदिर? बाबा दयाल दास थे। बाबा दयाल दास थे, उन्हीं के जरिए प्रकट हुए हैं भगवान। अच्छा। ये हल चल रहा था बबुआ जी का, उसी हल के टोड़ी से निकले हुए हैं। अच्छा, हल के टोड़ी से निकले। हाँ, यानी सेम जैसे सीता जी का हल के टोड़ी से उत्पत्ति होती है, वैसे ही हुआ है इन लक्ष्मण जी का उत्पत्ति हुआ। और आज तक कितने महंत लोग हो चुके हैं? अब 8-10 महंत तो हो ही गए। 8-10 महंत। रियासती जमाने का ये मंदिर है, राजा लोग रहे तब कोई। राजा जी वही हल चलाए तो टोड़ से? राजा जी नहीं चलाए। हाँ। वहाँ एक साधु यहाँ रहते थे, झोपड़ा उपड़ा डाल के, जंगल झाड़ था। अच्छा। इसी में हल भी चल रहा था बबुआ जी का, उसी के हर की टोड़ी से निकले हुए हैं। एक बित्ता की मूर्ति थी, आज 3 फुट की वही है। अच्छा, मूर्ति ऑटोमेटिक बढ़ती गई है, प्रकट भगवान है, यानी स्वयं है। हाँ, जमीन से निकले हुए हैं। मंदिर की व्यवस्था क्या क्या है? अब व्यवस्था चल रही है, जो भी महंत होगा अपनी व्यवस्था चलाएगा। खेती बाड़ी है। कितने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं? अब गिनती नहीं है, कहाँ से आते हैं। सिंगापुर से आते हैं, बम्बई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बनारस से आते हैं, देहात के लोग आते हैं, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, ये सभी लोग आते हैं। जिसकी आस्था है, जानते हैं, वो लोग सभी लोग आते हैं। ये सुनने में आया है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, हाँ, सबकी मन्नत पूरी भगवान करते हैं। यहाँ जो भी मनोकामना लोग मांगते हैं यहाँ वो पूरी होती है, सबका पूरा होता है। यहाँ यज्ञशाला भी है? यज्ञशाला भी है। यज्ञ कब कब होता है यज्ञशाला में? अब यहाँ तो यज्ञ हर तीसरे साल हो रही है। अच्छा, अब यज्ञशाला उधर बना हुआ है। यज्ञशाला उधर बना है, अब तीसरे साल होती है। बाकी मंदिर में कीर्तन भजन रोज ही होता है। कथा, बिया, देख हुआ, सब होता है। राम विजय यादव, ग्राम नगरी पर हम मंदिर के बिल्कुल करीब 500 मीटर करीब एक हमारा घर है। हम इसके विषय में, मंदिर के विषय में, इसके इतिहास के विषय में अपने बुजुर्गों से सुने हैं। क्या सुने हैं बुजुर्गों से? इसका इतिहास क्या रहा है? इसका इतिहास यही रहा है कि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर दूर पर बबुआ जी का वह स्टेट रहे हैं और वे स्टेट के करिंदे जो हैं या अब उनके नौकर चाकर यहाँ हल चला करके, पहले हल से खेती होती थी और हल के फल से एक ऐसी चीज टकरा गई जिसको वह समझे कि कुछ ऐसी चीजें इसमें हैं, हम रात में इसका खोदन करेंगे, और वही किए। हल तो चला गया, लेकिन हल का फल से टकराने की वजह से ये मूर्ति निकली। लेकिन रात में खुदाई किए, वो भी हार गए। फिर यह सूचना बबुआ जी को गई। बबुआ जी भी प्रयास किए कि आखिर में यह कौन सी चीज है जो नीचे की तरफ जा रही है। तो
उन्होंने अथक प्रयास किया, लेकिन वह खुदाई से नहीं निकल पाए। तो एक साधु थे जिनका नाम था दयाल दास। ऐसा कहा जाता है कि उनका बड़ा अनुनय किए तो उन्होंने ही अपने प्रयास से, अपने पूजा पाठ और प्रयास से यह ठाकुर जी को निकाले। यह सुनते हैं कि अब बाल्यावस्था में थे, छोटी थी मूर्ति, वह चाहे कि हम दोहरी घाट ही विस्थापित कर दें, वह स्थान थोड़ा अच्छा है भगवान लेकिन के नाम से भी है। हाँ, रात में जब सोते थे तो मूर्ति यहीं चली आती थी। फिर उन्होंने स्टेट से कहा कि महाराज आप इनकी स्थापना यहीं करा दीजिए। तो उनके द्वारा ही स्थापना यहाँ करा दी गई। यह करीब करीब 250 वर्ष पुरानी ये बात है। आज तक हम समझते हैं कि 10-12 महंत ऐसे गए होंगे साधु जी के बाद। जी, यही इसका इतिहास रहा है। यहाँ जो लोग मन्नतें मानते हैं 100% पूरा होती है, और इसी कामना से लोग बहुत तो दूर दूर से रसूलपुर स्टेट ने इस मंदिर का श्री गणेश करवाए और इनके नाम से, ठाकुर जी के नाम से 52 एकड़ जमीन करीब करीब दिए, और इसी से यहाँ की व्यवस्थाएं चलते। 52 बीघा है। 52 बीघा में। जी, तो ये पूरा मतलब आएगा जी, सड़क तक, सड़क स्कूल सब इसी में है। इसी में। जी जी, 52 बीघे में तो ये बनी हुई मेरा है। चौका 52 बीघा के बीच में पड़ा। सोनबरसा में भी है, यहाँ भी है, गोठा में भी है, अयोध्या में है। इसके तहत बहुत सारी कुटियां भी हो गई हैं जो इनसे गवर्न होती हैं या चलती हैं। पहले तो ये श्री महंत हुआ करता था ये मंदिर। 4-5 शाखा। विपिन बिहारी राय, ग्राम सूरजपुर। क्या मंदिर के विषय में क्या आप बताएंगे? इस मंदिर के विषय में बुजुर्गों से जो सुना गया है वही कि बहुत ही आस्थावान मंदिर है। यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। लोग यहाँ आकर जो है पूजा पाठ करते हैं, लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, और जो लोग श्रद्धा पूर्वक आते हैं उनकी मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। जरूर पूरी जी। होती है। ऐसे कुछ लोगों को आप देखे भी होंगे, सुने तो बहुते होंगे जी, लेकिन कुछ लोग इस क्षेत्र के भी जो होंगे जो जिनकी मन्नतें पूरी जी, हुई है। जी, कुछ हम लोग खुद उसी में हैं। अच्छा जी, आपकी भी कोई मनोकामना थी? जी, वो पूर्ण हो गई। जी, पूर्ण होने के बाद ही आज हमें आप कथा वार्ता कल होगी। पूर्ण हो गई तो उसके हाँ, बाद यहाँ जी, मंदिर जी, पे आप लग गए, जी, कथा वार्ता हाँ, करने जी, लगे कि जी, लोगों को? नहीं, लोगों कहने से नहीं, अपने मन से। नहीं, लोगों की सेवा भी कर जी रहे हैं। हाँ, लोगों को खाना पीना, सबको भंडारा रहेगा जो है कल का भी कार्यक्रम होता है। अच्छा, रामलीला का कार्यक्रम हाँ, होता है हर साल होता है। हाँ। यहाँ 10वीं को समाप्त होता है रावण के। तो यहाँ जो रामलीला का कार्यक्रम होता है जी, तो क्या कलाकार बाहर से आते हैं कि यहाँ बाहर से भी आते हैं, देहात से भी आते यहाँ लोकल के भी लोग हैं? बिल्कुल मंचन पाठ होता है जी, हैं। भर भंडारा होता है, सारी चीजें होती हैं जी। जन्माष्टमी का मेला भी होता भंडारा है। जोरदार होता है। गुरु पूर्णिमा का भी भंडारा चकाचक होता है। सुभाष पांडे है। क्या बताएंगे मंदिर के विषय में? मंदिर के विषय में यही है कि जैसे ये लोग बताए हैं ये बातें सत्य हैं। जमीन में खुदाई हो रही थी और उसी से टक्कर लगा तो दीनदयाल एक थे, वही अपना सब कुछ खुदवा उदवा करके और निकलवाए। लेकिन पहले इतनी बड़ी मूर्ति नहीं थी। मूर्ति बढ़ती है। मूर्ति जो है लक्ष्मण जी की धीरे धीरे और बढ़ गई। पहले छोटी ही थी बताते हैं लोग, और द्वारी घाट ले जा करके स्थापना कराना चाहे लेकिन वहां पर से तुरंत आ जाते थे। सवेरे वहां उधर रहते थे, बताते हैं लोग, ले जाके ये लोग स्थापना कराते थे, शाम को यहाँ आ जाते थे, सवेरे दिखाई देते थे। तो हार करके लोग यहीं पर स्थापित किए और इन्हीं के नाम से 52 बीघा जमीन जो है बबुआ जी जो स्टेट थे वो दिलाए। और तभी से यहाँ जो भी आदमी आता है श्रद्धा के सहित, जो हमारी मनसा पूरा हो जाए तो लक्ष्मण जी की कृपा से उसका तत्काल में कुछ दिनों में मनसा पूरा हो जाता है। पूरा यही मूर्ति है जो लोग बता रहे हैं। पुजारी जी से और अन्य लोगों से सुना गया कि यह मूर्ति जो 1 फीट का था, तो यही मूर्ति है लक्ष्मण जी की जो 1 फीट की थी। हल से टकराने के बाद निकाला गया। उसके बाद कई बार इसको दोहरी घाट में ले आकर ये हुआ कि उस समय जब वो दौर था तो दोहरी घाट में वह धाम था, तो वहां लोग कई बार स्थापित किए। लेकिन यह मूर्ति तो शाम को लोग ले आकर दिन में स्थापित करते, रात में दयाल दास पुजारी के पास आ जाती थी। आगे जब कई बार प्रयास होने के बाद यहाँ के रसूलपुर के स्टेट बबुआ जी ने उन्होंने इस
रामदयाल जी पुजारी महाराज जी और बबुआ जी में बात हुई। रामदयाल जी ने कहा कि इसको यहीं आप जगह दीजिए, स्थापित करिए। तो यह उन्होंने इस मंदिर को 52 बीघे की जमीन दिया और यहाँ वह स्थापित हुआ। तभी से आज तक ये निरंतर चल रहा है और लोगों का ये मानना है कि जब भी यहाँ कोई भी माथा टेकता है और मन्नतें मांगता है, वो सारी मन्नतें पूरी होती है। नमस्कार, आप देखते रहिए समाचार मुद्दा यूपी का। मैं प्रहलाद मौर्य, कैमरामैन मुराली भाई के साथ। क्या नाम है आपका? हमारे किशोरी दास। किशोरी दास। यहाँ कब से हैं? हम 6 महीना हो गया। 6 महीना। मैं मुराली दोहरी 6 महीने में आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, लोगों को चंदन लगा रहे, प्रसाद दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। हाँ। सब शक्ति तो इनके में इतना है कि दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ के आदमी कमजोर बनाते हैं, बूझते नहीं है। नहीं तो ये जो है धरती से उपदिन है, इतनी स्थापित इनकी अच्छी है कि ऐसी मूर्ति कहीं है नहीं। ऐसी मूर्ति नहीं कहीं? नहीं आना इनकी ऐसा काम कोई कहीं से होता। इनका भी अनुभव ये कह रहा है कि यहाँ जो दिव्य स्थान ये है और यहाँ आके जो सुकून मिलता है, एक पुजारी और एक सच्चा भक्त ही जानता है। सच्चा भक्त कोई भी हो सकता है, आम जनता से लेकर पुजारी तक। जिसके दिल में श्रद्धा हो, वह श्रद्धा पूर्वक अगर जो भी मन्नतें मांगता है वह पूरी होती है।